बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल मसूद है। आप SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और अब मैं आपको इलस्ट्रेटर की एक नई वीडियो में वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे हमने एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर लोगो को तैयार करना है। तो एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर एक बेसिक लोगो हमने कैसे डिज़ाइन करना है, चलिए आज की वीडियो में सीखते हैं। आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने एक पौधा आ रहा है और एक गमला है, ठीक है, और इसके अंदर हमने डिफरेंट किस्म की शेप्स को ड्रॉ करके इन्हें ज्वाइन करके अपना लोगो तैयार कर लिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दो एलिप्स यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो मैं एलिप्स टूल लेता हूँ, मैं यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ करता हूँ। इसके अंदर हमें फिल नहीं लगाना, इसमें स्ट्रोक लगाना है और स्ट्रोक की वैल्यू हम 2 पॉइंट सेट कर लेते हैं और इसी को हम क्या करते हैं, आल्ट दबा के नीचे कॉपी कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसके जो ये वाले एजेस हैं इन्हें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ से लाइन सेगमेंट टूल लेते हैं और इसको जूम इन करके क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने से पहले हम क्या करते हैं, नीचे भी एक छोटी सी एलिप्स लगा लेते हैं, ठीक है। इसे हम अपने सिलेक्शन टूल से पकड़ के सेंटर अलाइन करेंगे। जब ये सेंटर में आ जाएगा ना तो आपको ये स्मार्ट गाइड बता रही है कि अब ये आपके सेंटर में आ चुका है इस शेप के। अच्छा, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक एलिप्स, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर ली और अब हम क्या करेंगे, अपना ये टूल हमने लिया है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और एक एक इसके एंकर पॉइंट को पकड़ के नीचे वाले आपने इसके साथ अलाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, शेप बिल्डर टूल लेके इन सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। उससे पहले आप ये ऊपर वाला पार्ट भी बना लें। तो ऊपर वाले पार्ट के अंदर हमने क्या किया, हम पेन टूल ले लेते हैं और इस पार्ट को हम पेन टूल से बना लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने इसको पेन टूल से ड्रॉ कर लिया है। अब अगर इनके पॉइंट्स को आपने थोड़ा सा चेंज करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है जिसकी मदद से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी दो आपको एलिप्स नज़र आ रही हैं, तो मैं इन एलिप्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एक एलिप्स में ड्रॉ करता हूँ और इसी को हम कॉपी कर लेंगे और इन दोनों को हम कॉर्नर से पकड़ के थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं और सिलेक्शन टूल से इसे अपनी अप्रोप्रिएट जगह पे प्लेस कर देते हैं। अब बाकी का काम है आपके शेप बिल्डर टूल का। तो शेप बिल्डर टूल हमने लिया और हम क्या करेंगे, इनको करेंगे ज्वाइन और ये ऊपर वाले पार्ट को भी करेंगे ज्वाइन। पहले सिलेक्शन करेंगे, शेप बिल्डर लेंगे, इनको मिला देंगे, ये वाली शेप को भी ज्वाइन कर लेंगे और इधर से आपने क्या करना है, इस पार्ट को कट कर देना है। पहले सिलेक्शन करेंगे, शेप बिल्डर टूल लिया, ये बाहर वाला जो पार्ट है इसको आल्ट दबा के आप कट कर लेंगे, आपके पास एक लीफ आ जाएगा। इसी को कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक करके इसको करेंगे हम ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट और कॉपी कर लेंगे और यहाँ से पकड़ के इसको इसकी जगह पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका लोगो आपके सामने आ चुका है। अब इस लोगो के अंदर हम कलर्स को फिल करेंगे, ठीक है। इसको उठा के शिफ्ट दबा के रीसाइज कर लेते हैं और इसके अंदर कलर्स को फिल कर लेते हैं। हमें जो कलर्स इसमें फिल करने हैं वो हमने आई ड्रॉपर टूल से पहले सिलेक्शन करनी है और आई ड्रॉपर टूल लेके इसके अंदर फिल कर लेना है, 1 बाय 1 इसके पार्ट्स को फिल कर लेना है। लें जी, हमारा ये वाला लोगो भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। ये हमारे पास पिज़्ज़ा का लोगो है, बिल्कुल इसी तरह हम शेप्स को ड्रॉ करके आपस में ज्वाइन करके ये पिज़्ज़ा वाला लोगो भी बना लेंगे। तो ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप इसको खुद ड्रॉ करके प्रैक्टिस करिएगा।